हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है एकदम मस्त होगी। प्रश्न है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। जैसा कि हर वीडियो में आपको बताते चले आए हैं, इस सापेक्ष और अपवर्तनांक का संबंध क्या होता है। आप वहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम केवल सूत्र लिखते हैं और आप समझ जाओगे सूत्र लिखने से ही। अगर कहीं पे लिखा है, देखो समझना ध्यान से, एक के सापेक्ष, एक का मतलब कोई माध्यम होगा, चलो माध्यम बता देते हैं, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। अभी आपको लिखना सिखा रहे हैं, इसका तो हिंदी का मतलब हो गया। अगर आपको फिगर वाला मतलब बताएं, इसमें भी बता दें। चलो ट्राई करते हैं बताने के लिए, कोशिश कामयाब होनी चाहिए हम लोगों की। देखो, जैसे मान लो ये अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब यहाँ पे हम लोग माध्यम इसको अलग अलग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो कांच है, कांच का मतलब ये सघन हो गया, थोड़ा बहुत हम लोग भीड़ उड़ कर दे रहे हैं ताकि लगे सघन है। ये कांच है, ऊपर क्या है, वायु है, अर्थात विरल है। ठीक, अगर वायु के सापेक्ष बोला गया है तो इसका मतलब समझते हो, प्रकाश वायु से आ रही है। मतलब किरण जो है, कोई लेजर लाइट से प्रकाश ऐसे निकलेगा, वायु से निकलेगा, यहाँ टकराएगा, जहाँ टकराएगा वो आपतन बिंदु होता है। इस आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचते हो। इतना आपको पता होगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ के तभी आप सवाल लगा रहे हो ना, नहीं तो क्यों लगाते, पहले वो ना पढ़ते। और प्रकाश ऐसे सीधे जाना चाहिए था, क्योंकि माध्य प्रकाश एकदम ऐसे सीधे निकलता है, लेकिन माध्यम चेंज हुआ तो प्रकाश अपनी दिशा भटक जाएगा। भटकने का मतलब ये है, अगर प्रकाश विरल से सघन आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। भाई प्रकाश ऐसे सीधा जाता, लेकिन अगर हम लोग इधर कर देंगे, ये तो अभिलंब से दूर हट गया, लेकिन होना क्या चाहिए, अभिलंब की ओर झुकना चाहिए। तो प्रकाश कलर नहीं चेंज होगा, हम लोग समझाने के लिए चेंज कर दे रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब अगर जिसके सापेक्ष आता है वहाँ से प्रकाश आता है और उस माध्यम में प्रवेश कर जाता है। अब इस वायु को हम लोग यन ए मान ले, इसका अपवर्तनांक। कांच का यन, कांच मतलब ग्लास मतलब जी, ए मतलब एयर। आप यहाँ पे लिख सकते हो वायु के सापेक्ष, आराम से देखना, वायु का मतलब यन सफिक्स में ए मतलब एयर हो गया, ठीक है। यन मतलब अपवर्तनांक। किसी किसी किताब में इसको म्यू बोलते हो, तो कोई घबराना मत। यन के सापेक्ष, सॉरी ये क्या बोलती है, वायु के सापेक्ष माध्यम कौन सा है, कांच का अपवर्तनांक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कांच का अपवर्तनांक अगर हम लोग माने हैं यन सफिक्स में जी का अपवर्तनांक। देखो, उम्मीद है इतना आप समझे होंगे। प्रकाश जहाँ से आता है उसके सापेक्ष, जहाँ जाता है उसका अपवर्तनांक। इसको और लिखने का तरीका बताएं, इसको आप लिखोगे यन ए जी। इसका मतलब यही हुआ, देखो इसको अगर यहाँ पे समझना, इसको हम लोग लिख सकते थे यन 1 2, वैसे इसको लिख दिए ए यन जी। इसको और लिख सकते हो, देखो जिसके सापेक्ष रहेगा उसको नीचे लिखोगे यहाँ पे। अब देखो कैसे लिख रहे हैं, समझ जाओगे आप। यन सफिक्स में ए, अलग अलग निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख रहे हैं, यन सफिक्स में जी। इसको चाल के रूप में लिखोगे, जो नीचे है ना उसका चाल ऊपर लिखोगे, अर्थात ए मतलब एयर मतलब वायु का चाल। मतलब वायु का चाल अगर हम लोग वी सफिक्स में ए मान ले, वी मतलब चाल हो जाएगा, ए मतलब एयर मतलब हवा का, और वी सफिक्स में जी मतलब कांच का। ये रहा हम लोगों का सूत्र। अगर इसको यन 1 2 के रूप में लिखना चाहते हो तो जो हम लोग यहाँ ऊपर वाला लिखे हैं, इसका मतलब इसको ऐसे लिखोगे यन 1 2 बराबर यन 2 बटे यन 1 बराबर V1 बटे V2। सेम ऐसे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दिया गया है, पहले इसको नोट कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। दिया गया है वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, मतलब क्रमशः, मतलब पहले वायु था तो वायु वाला और कांच में कांच वाला। मतलब दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल बराबर
वायु में प्रकाश की चाल v सफिक्स में a मान ले अगर, तो दिया गया है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलो, और दिया गया है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल v सफिक्स में अगर g मान ले, g मतलब ग्लास हो गया, मतलब कांच, और v मतलब चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ये प्रश्न में दिया गया है 2 गुणे 10⁸। देखो समझ लो, सवाल बहुत ही सरल है, और इसमें अधिकतर लोग यही करते हो, एक बार में आपकी सवाल लगती नहीं है, यही गलती करते हो, यही नहीं समझते हो किसके सापेक्ष किसका पूछा जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब देखो ज्ञात क्या करना है ये भी तो लिखना जरूरी है भैया, ना कैसे निकालोगे, हम लोगों को ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कुत्तों की फौज ज़्यादा है यहाँ पे, देख सकते हो, आवाज़ सुन रहे हो क्या। देखो इसको लिख सकते हो वायु, वायु मतलब हम लोग यन सफिक्स में ए बोले थे, और कांच का मतलब यन सफिक्स में जी बोले थे। आप इसको लिख सकते हो, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है हमें यन ए जी, यही तो पूछा जा रहा है। इसको सूत्र के रूप में लिखोगे, बताओ कैसे लिखोगे। जिसके सापेक्ष मतलब जो यहाँ पे रहता है उसको नीचे लिख देते हो, तो यन सफिक्स में जो यहाँ पे रहता है उसको ऊपर लिख देते हो, और चाल के रूप में जो नीचे है उसका चाल ऊपर वी ए, और जो ऊपर है उसकी चाल नीचे वी जी। यही सूत्र है, सिंपल, लगा के छाप डालो भैया। चलो, यही तो पूछा जा रहा है हम लोगों को। क्या पूछा जा रहा है इसको देख लो, कांच का अपवायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जो हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे लिख चुके हैं, आप देख सकते हो, यही पूछा जा रहा था। मतलब हम लोगों को पूछा जा रहा है ए यन जी, अर्थात यन जी बटे यन ए, अर्थात वी ए बटे कितना वी जी। हमें ये तो दिया नहीं गया है, हमें ये चाल के रूप में दिया गया है, चाल के रूप में लिख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन जी। देखो ए एन जी का मतलब ही यही हुआ ना कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही पूछा जा रहा है। वी ए, वी ए क्या है, प्रकाश की चाल। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे दिया गया है ना वायु में प्रकाश की चाल, यहाँ पे देखो दिया गया है, लिख दो वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना है दिया गया है प्रश्न में, आप देख सकते हो, झांक के देखोगे मिलेगा। ये कितना दिया गया है, 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में, कोई बात नहीं, काट सकते हो, कट जाएगा। ये 10 था ना, 10⁸ से 10⁸ कटेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिला 3/2। 2 से काटोगे 1.5 आएगा भाई, 2 1.5 दूना 3, मतलब 1.5 भाग दे लेना आप 2 से और 1.5 में, ठीक है। सॉरी 1.5 बोल रहे हैं, 3 में भाग देना, 2 × 2, 3 में से 2 गए, 1 दशमलव बढ़ाओगे, 0 उतारोगे, 2 पंचे 10, यही आया, यही पे लिखती है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, अगर यही पूछा जाता कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसी का उल्टा कर देते तो हम लोगों के पास 2/3 हो जाता। उत्क्रमणीयता का पालन करता है ना, पढ़े होगे आप, कोई बात नहीं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।